हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्यू वाली पर। आज 8 फरवरी है और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब किसी भी टाइम CUET यूजी के फॉर्म्स आउट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिनका आपको फॉर्म फिल करते टाइम पूरा ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो। जिस भी दिन CUET यूजी का फॉर्म आउट होगा, आपको उसी दिन फॉर्म भरने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि शुरू में जब फॉर्म रिलीज होता है हो सकता है कि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैटेगरी फिल करो तो हो सकता है कि वहां सिर्फ जनरल कैटेगरी दे रखी हो, बाकी कैटेगरीज ना दे रखी हो, या फिर जब आप यूनिवर्सिटीज के नेम्स फिल करो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी वहां से मिसिंग हो। किसी भी टाइप का टेक्निकल ग्लिच आपको अपने फॉर्म में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कुछ दिन रुक कर फॉर्म फिल करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। ऑलमोस्ट 1 महीना होगा आपके पास फॉर्म भरने के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहले जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने CUET रजिस्ट्रेशन में यूज करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। मोबाइल नंबर अगर आपके पास अपना पर्सनल है तो बहुत ही अच्छा है, रजिस्ट्रेशन में आप वही यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स के पास अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट ना हो, तो उस केस में अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही यूज करना जो थ्रू आउट आप एक्टिव रखो। जब आप अपना CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे तो देखोगे कि वहां 7 डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको फिल करने होंगे। सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स, जहां पे आपको अपने सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आपका नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, कैटेगरी, ये सभी चीजें आपको इस सेक्शन में फिल करनी होंगी। इस सेक्शन में आपको स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है, गलती से भी गलत स्पेलिंग्स नहीं फिल करनी है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपने 10th का बोर्ड कब पास किया था, कौन सा बोर्ड था आपका, क्या मार्क्स थे, ये सभी चीजें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सेक्शन फिल करते टाइम आप अपनी मार्कशीट जो है वो अपने पास ही रखना। इसके बाद सिमिलरली आपको 12th की डिटेल्स भी इसी तरह से फिल करनी है। यहाँ पर एक कॉमन क्वेरी आती है सभी स्टूडेंट्स को कि अगर हम इस साल अपने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो क्या हम भी CUET का फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 12th की डिटेल्स जब आप फिल करोगे तो वहां एक कॉलम होगा रिजल्ट स्टेटस। रिजल्ट स्टेटस में 2 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, एक पास्ड, दूसरा अपीयरिंग। अगर आप अपनी 12th के एग्जाम्स पास कर चुके हो, बोर्ड क्लियर कर चुके हो, तो आप पास्ड पे क्लिक करोगे। इसके बाद अगर आप इस साल बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हो तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे। इसके बाद आता है 3rd सेक्शन, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स। आप सभी को पता है कि CUET का एग्जाम CBT मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा और उस सेंटर पे जाके आपको कंप्यूटर पे अपना एग्जाम देना होगा। लेकिन ये जो सेंटर है ये आपको किस बेसिस पे अलॉट होगा? आपको इस सेक्शन में अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होंगी कि आपको इस स्टेट की इस सिटी में एग्जाम देना है, तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपका सेंटर जो है वो अलॉट किया जाएगा। इसके बाद आता है 4th सेक्शन, यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। इस सेक्शन में आपको वो सभी यूनिवर्सिटीज, वो सभी कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं जिनके लिए भी आप CUET में अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन मुझे पता है कि अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना सही रहेगा, कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, किन किन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। पर कोई बात नहीं, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, किस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, इन सब टॉपिक्स पर आपको बहुत ही जल्द वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद आता है आपका 5th सेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स। इस सेक्शन में आपको वो सभी सब्जेक्ट्स के नेम्स फिल करने होंगे जिनका भी आप एग्जाम देने वाले हो CUET में। इसके बाद आता है सेक्शन अपलोड डिटेल्स का, जहां पे आपको स्कैन्ड सिग्नेचर और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होंगी। एंड मेक श्योर कि जो पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ अपलोड करो वो रिसेंट वाली हो, ज्यादा पुरानी फोटो मत यूज करना। इसके बाद जो सिग्नेचर आप यहाँ स्कैन करके अपलोड करोगे वो भी क्लियर होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे वही सिग्नेचर आपको थ्रू आउट फॉलो करना है। इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है प्रीव्यू। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी फॉर्म में फिल करी है उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। जब आप श्योर हो जाओ कि सारी चीजें ठीक है, उसके बाद ही अपने फॉर्म को सबमिट करके फीस पे करना। आज के लिए बस इतना ही। आई रियली होप आज की वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड।